विकास नामंजूर, विकास नामंजूर, काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर। पैका तरमीमी बिल नामंजूर, मुल्क भर में सहाफियों का एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरों में सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सहाफियों का कहना है आज़ादी इजहार राय पर कतगन कबूल नहीं, बिल की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। अब मैं तहरीक ऐवान के सामने रखता हूँ, जो तहरीक हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। सहाफत और सोशल मीडिया पर कतगन, सेनेट ने ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन का चेयरमैन डाइस के सामने शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सहाफियों का वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा बिल का ताल्लुक अखबार या टीवी नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया से है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान सहाफियों के पास पहुंच गईं। कहा सहाफियों के खदशात नहीं सुने गए, पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ खड़ी होगी। हम सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर तरमीम लाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने के लिए पैका बिल में तरमीम की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं बिजली बिलों में कमी के लिए मुल्क गिर एहतजाज होगा। मुज़ाकरात का ड्रॉप सीन, पीटीआई अरकान की अदम शिरकत पर इजलास ना हो सका। इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई के मुतालबात पर जवाब तैयार कर लिया है। कमेटी 31 जनवरी तक मौजूद है, पीटीआई बैठती है तो हम तैयार हैं। शिबली फराज कहते हैं जुडिशल कमीशन का ऐलान होगा तो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। उमर अयूब का कहना है बानी पीटीआई की हिदायत पर पहुंचे हैं। कोशिश है कि ऑपोजिशन की तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। आपसे कोई भत्ता नहीं मांग रहा, हवाई बातें ना किया करें। बिलावल भुट्टो का कराची में ताजरों से खिताब। कहा किसी ब्यूरोक्रेट से शिकायत हो या वजीर आला से मुझे बताएं, किसी और जगह चुगली करने की जरूरत नहीं। चाहता हूं हुकूमत और कारोबारी बरादरी मिलकर आवाम की खिदमत करें। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा ताजिर मजाक में कोई बात करते हैं, लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। कराची में विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन का वाजिबात की अदम अदायगी पर एहतजाज। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी कहते हैं डर है कभी जामिया विफाकी उर्दू सैलानी को ना चलानी पड़े। मायूस नहीं होना चाहिए लेकिन खामोश भी नहीं होना। अमरीकी सरमायाकारों का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत ट्रंप खानदान के फर्द जेंट्री बीच कर रहे हैं। सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्किल। जेंट्री बीच कहते हैं पाकिस्तान की आवाम से मुस्बत शराकतदारी और यकसा शराइत पर काम करने के ख्वाह है। जब तक इल्जाम ना हो तो उसे आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। खुसूसी ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखैर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा यूनिफॉर्म वाला अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। वकील के जवाब पर अदालत में कह के गूंज उठे। जस्टिस जमाल मंदुखैर ने कहा कि आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं। इस्लामाबाद में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मुल्ज़िमान ने शहरी की लाश के टुकड़े करके सिमली डैम में फेंक दिए। बोरी बंद टुकड़े मेन होल से बरामद। कुरम के गांव बालिशखेल और खारकिली में मजीद मोर्चों की मसमारी का इम्कान है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा टल पहुंच गए, मुतासरीन कैंप का दौरा किया। और अमेरिका की नींदें उड़ाने वाली चीनी एआई एप्लीकेशन डीपसैक पर साइबर हमले। रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर महदूद कर दी गई। डीपसैक की रिकॉर्ड डाउनलोडिंग से अमेरिकी एआई कंपनियों को $1000 अरब का नुकसान होगा। एनवीडिया के हिस्सों में 18% तक कमी आ गई। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त मंदी।